फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हमारी आर्टिकल सीरीज की 39 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 243 से लेकर के ZG तक के सारे आर्टिकल। अब जब नगर पालिका के आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये 12th अनुसूची में दिया है। 73 अमेंडमेंट 1992 के अंदर इसको जोड़ा गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1993 के अंदर। अगर पार्ट की बात करें तो ये 9A में दिया हुआ है, और विषयों की बात करें तो इसमें 18 विषय दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल 243P, इसमें क्या दिया है। अब हमने जो पंचायत के आर्टिकल पढ़े थे ना, वो सेम आर्टिकल इसी में रिपीट होंगे। 2 या 3 आर्टिकल हैं जो डिफरेंट है, बाकी सब सेम आर्टिकल है। तो हमने परिभाषा वहाँ भी पढ़ी थी 243 आर्टिकल के अंदर, और यहाँ भी परिभाषा दी हुई है 243P के अंदर। अब आप ये भी याद कर सकते हो, P से परिभाषाओं में क्या क्या दिया हुआ है, या समिति से क्या तात्पर्य है, यानी कि कमेटी से, डिस्ट्रिक्ट क्या है, या महानगरीय क्षेत्र से 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जो है महानगरीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा महानगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आगे इसमें परिभाषा में ये भी इंक्लूड किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र क्या होता है, या इससे क्या तात्पर्य है। तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र से है, और नगर पालिका से तात्पर्य क्या है, पंचायत क्या है, जो कि हमने आर्टिकल 243B में पढ़ा था, है ना। और जनसंख्या क्या है, जनसंख्या से तात्पर्य पिछली जनगणना से निर्धारित जो जनसंख्या है उसी से लिया गया है ना। तो ये है परिभाषा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243 क्या हुई। इसमें क्या दिया है, नगर पालिकाओं का गठन। अब नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार से होगा कि नगर पंचायत होगी, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद होगी, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम होगी। क्या उसे आप लोग याद कर सकती हो, क्यों करें नगर पालिका का गठन। 243 क्या के अंदर क्या है, नगर पालिकाओं का गठन दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243R। इसमें क्या दिया, नगर पालिकाओं की संरचना जैसे उपबंधित है। नगर पालिका की सभी सीटें नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी। किसके चुनाव जो है प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वह वार्ड कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में तो आप लोग जानते हो। प्रतिनिधि के लिए अब यहाँ पे जो है योग्यता बताई गई है, विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं। निर्वाचन का तरीका इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 243S के अंदर जो भी कमेटीज या समितियां, उनके अध्यक्ष इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो अब R से आप लोग ये याद कर सकते हो, R से क्या होता है, रचना, और रचना से संरचना, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243S। इसमें क्या दिया, वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्ड मिलकर जो है समितियों का गठन करेंगे। ये राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कैसे इसकी संरचना होगी, सीटें किस प्रकार भरी जाएंगी। वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। आगे इसमें यह भी लिखा है कि राज्य विधानमंडल को समितियों के गठन के लिए कोई रोक नहीं सकता। इस आर्टिकल को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, S से समिति, है ना। तो समितियां किस में है, S में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243T। इसमें क्या दिया, सीटों का आरक्षण किनको, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। तो आप T से ये T मैच कर सकते हो, T से आरक्षण है किनको, शेड्यूल्ड ट्राइब को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 243V। इसमें क्या दिया, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए या बनाए गए किसी कानून के तहत उसके द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कि ये तो अपने कानून के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, कौन कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है ना। तो हम इसको V से कैसे रिलेट करेंगे कि जब ये अयोग्य घोषित कर देंगे तो पोस्टें हो जाएंगी खाली, तो नई वैकेंसीज लानी पड़ेगी ना। तो V से वैकेंसीज, ऐसे करके आप याद कर सकते हो अयोग्यता। ठीक है, V में दिया है सदस्यों के लिए अयोग्यता।
देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243W। इसमें क्या दिया, नगर पालिकाओं आदि की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। अब जहां जिम्मेवारियां होगी, शक्तियां होगी, वहां क्या करना पड़ेगा, वर्क। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने की तैयारी। तो फिर तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे, वर्क ही करेंगे ना। तो डब्ल्यू से आप याद कर सकते हो वर्क, या फिर वर्क से आप याद कर सकते हो 243W। ठीक है, जिसमें कि शक्तियां दी हुई है, प्राधिकार दिया हुआ है, जिम्मेदारियां दी हुई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243X। इसमें क्या दिया, नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति या उनकी निधियां, किसी भी प्रकार का शुल्क हो, फीसें हो या कोई खर्चा हो, चाहे इंक्लूड करना हो चाहे बांटना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या है, ये आर्टिकल 243X में दिया हुआ है। एक्स से आप लगा सकते हो कि टैक्स, है ना, राज्य की संचित निधि द्वारा ही दिया जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243Y। इसमें क्या दिया, वित्त आयोग। अब हमने एक आर्टिकल पढ़ा था 243I, इसमें क्या दिया था, वित्त आयोग, सेम ही दिया हुआ है। तो उसमें हम आय से इनकम बोल रहे थे, है ना। तो वाई से हम क्या बोलेंगे, ये नगर के लिए, तो वाई से हम बोलेंगे योर इनकम। ठीक है, और ऐसे हम याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243Z। इसमें क्या दिया, नगर पालिकाओं के खाते की लेखा परीक्षा। अब इसको A to Z बोल के भी याद कर सकते हो, खाते की लेखा परीक्षा। अब इसमें क्या है, राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेखाओं के रख रखाव, सुरक्षा तथा ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध कर सकेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243ZA। इसमें क्या है, चुनाव या निर्वाचन। अब ZA से क्या बनता है, जा वोट देने। ठीक है, इलेक्शन दिया हुआ है इसमें, तो ZA से हम ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243ZB। इसमें क्या दिया, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, कि कुछ कानून जो है यहाँ के नगर पालिका संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। ZB से आप याद कर सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 243ZC। इसमें क्या दिया, इस भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना। अब क्या है कि ZB में दिया कुछ कानून लागू होंगे और ZC में दिया कि कुछ कानून लागू नहीं होंगे। तो ZC से आप ये भी बोल सकते हो कि जैसी आपकी इच्छा, अगर लागू नहीं होंगे तो, है ना। तो ऐसे करके ZC हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243ZD। इसमें क्या दिया, जिला योजना समिति। अब ZD से आप याद कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति गठित की जाएगी, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजना को समेकित करेगी, यानी कि जोड़ेगी, तथा समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर सकेगी। इसमें आगे और क्या लिखा है कि जिला योजना समितियों की संरचना कैसे होगी, ऐसी समितियों के स्थान किस प्रकार भरे जाएंगे, ये सब दिया है किसमें, ZD के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243ZE। इसमें क्या दिया है, महानगरीय योजना समिति। ठीक है, महानगरीय योजना समिति ZE के अंदर। अब आप ZE से क्या बनता है, G, तो महानगरीय, जो महान होंगे उनको क्या बोलेंगे, G। तो ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना। और ये दिल्ली पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243ZF। इसमें क्या दिया है, मौजूदा कानून और नगर पालिकाओं की निरंतरता से संबंधित, कि कुछ कानून जो बने हुए हैं उनको निरंतर करना, उनमें कंटिन्यूटी रखना, कि जैसे चल रहा है वैसे चलता जाए, ZF से, है ना। और ये पंचायत में N से किया था हमने, है ना, N से निरंतरता, और यहाँ पे है ZF से। ठीक है, और ZF से ऐसे भी याद कर सकते हो कि फेल नहीं होनी चाहिए, निरंतरता चलती जानी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 243ZG। इसमें क्या दिया है, चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का निषेध। अब क्या है, चुनावी मामलों में जो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसके अंदर, ZG के अंदर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो लास्ट आर्टिकल है ZG नगर पालिका का, उसमें दिया है चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा। और वहाँ पंचायत में भी जो लास्ट आर्टिकल है 243O, उसमें भी चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप निषेध किया हुआ। तो ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।